इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्होंने गुरु सेवा का महत्व समझा हो और गुरु सेवा में ही अपने आप को समर्पित किया हो, जिनका केवल मन ही नहीं बल्कि उनका तन, मन, दिल, दिमाग एवं रोम रोम गुरु प्रेम में ही झूमता है, गुरु सेवा के ख्यालों में ही रहता है। ऐसे ही प्रेम भाव, भक्ति भाव और सेवा भाव में तल्लीन हुए भाविक भक्त और गुरु सेवक सूर्यास्त समय विदाई आरती कर रहे थे अपने लाडले सद्गुरु की, जिनके दर्शन में परमानंद प्राप्त कर रहे यह भाविक जो चाह रहे थे कि दिव्य क्षण कभी समाप्त ही ना हो, परंतु वक्त कौन थाम सकता है। भक्ति भाव और आनंद से बीता हुआ यह संपूर्ण दिन विदाई आरती के साथ सफल हुआ। इस मनोहर दृश्य का औचित्य था अनंत श्री विभूषी जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज जी, इनका समस्या मार्गदर्शन एवं दर्शन समारोह जो दिनांक 8 जुलाई 2024 को बड़े धूमधाम से गुजरात अहमदाबाद यहाँ संपन्न हुआ। अनेक पारंपरिक कला, नृत्य, संगीत ऐसे सांस्कृतिक विरासत में भरे गुजरात में कार्यक्रम स्थल पर परम पूज्य स्वामी जी का आगमन होते ही परम पूज्य स्वामी जी का स्वागत सुहागन बहनों ने आरती करके किया। वाद्यों के धूम तथा पारंपरिक गरबा नृत्य कार्यक्रम की शोभा वृद्धिंगत कर रहे थे। प्रशस्त संत पीठ पर परम पूज्य जगत गुरु श्री विराजमान होते ही पूरा सभागार सांप्रदायिक जयकारों से गूंज उठा। हिंदू धर्म जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कई दिनों के बाद अपने मां का प्रत्यक्ष दर्शन तथा मार्गदर्शन पाने हेतु सभी भाविकों के कान तरस रहे थे। परम प्रिय परम पूज्य जगत गुरु श्री जी की ममता भरी नजर सभी को निहार रही थी। पुरोहितों द्वारा परम पूज्य स्वामी जी के चरणों की पूजा समाप्त होते ही परम पूज्य स्वामी जी ने अपने सुश्राव्य वाणी से अमृतमय प्रवचन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रेम, करुणा और भक्ति के बिना मनुष्य पशु के भांति है। भक्ति भरे हृदय को ईश्वर की अनुभूति होना सहज संभव है। इसलिए दैनंदिन जीवन जीते हुए भगवान से जुड़े रहना चाहिए। आप चाहे सगुण रूप की भक्ति करो या निर्गुण रूप की, दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए चाहे किसी भी रूप में भक्ति करो, वह परमात्मा तक अवश्य पहुंचती है। सतयुग, द्वापार और त्रेता युग में जो फल यज्ञ, जप, तप, अनुष्ठान से मिलता था, वही कलयुग में गुरु के भजन, कीर्तन तथा सत्संग से प्राप्त होगा। सत्संग और श्रद्धा भाव ही जीवन को संवारने में मदद करता है। अतः समय व्यर्थ करने के बजाय सज्जनों की, संतों की तथा योग्य गुरु की संगत करना अनिवार्य है। परम पूज्य स्वामी जी से यह अमृतमय वाणी सुन के कई लोग अध्यात्म के ओर प्रवृत्त हो गए। इस वक्त 36 श्रद्धालुओं ने उपासक दीक्षा लेकर अध्यात्म की पहली सीढ़ी प्राप्त की। परम पूज्य स्वामी जी ने तमाम भक्तों को चरण दर्शन देते हुए दूसरी कतार में खड़े समस्या धारकों की सांसारिक समस्याओं पर सटीक मार्गदर्शन कर रहे थे। अरे ढोल बजाओ, ताशा बजाओ। इस समय सभी भाविकों का उत्साह
और श्रद्धा देखते हुए परम पूज्य स्वामी जी प्रसन्न हो रहे थे। परमात्मा रूपी सद्गुरु को ऐसे ही निष्काम भाव अभिप्रेत होते हैं। न घंटों तक प्रार्थना और न ही वर्षों तक तपस्या, बस शुद्ध निर्मल प्रेम और सेवा भाव होना चाहिए। इसी में शिष्य का कल्याण छिपा है। इस तरह भावपूर्ण वातावरण में हजारों भाविकों की उपस्थिति में विदाई आरती की गई। परम पूज्य स्वामी जी ने सभी को प्रसन्नता से शुभाशीष देते हुए अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान किया। श्री गुरुदेव।